अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस के एक और क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा सवाल है ये ईयर 2003 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। जनरल लेजर पोस्टिंग लिखा हुआ है। ऑन मार्च 1, 2003 माजिद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹80,000। एक ट्रांजेक्शन ये है। ही कम्प्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके रिक्वायर्ड नंबर सी में बैलेंस द अकाउंट्स एंड प्रीपेयर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑन मार्च 31, 2003। हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जो इससे पहले क्वेश्चन में मैं ट्रायल बैलेंस लिखता हूँ, इसको प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। तो चलें सबसे पहले वन बाय वन हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं, ताकि ट्रायल बैलेंस जब आप बनाएं तो आपको एंट्रियां बनाना आसान हो जाएं और आप फिर प्लस माइनस करके वहां पर अपने अकाउंट्स जो हैं वो सीक्वेंस वाइज जो है उसको अरेंज करके उसमें एंटर कर लें। पहली एंट्री है, मिस्टर माजिद ने बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट किया है, तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 80,000 से। मार्च 4 में मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट परचेज़ की हमने अहमद से, तो इसमें परचेज़ डेबिट होगा, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। मार्च 8 को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹8,000 एंड ऑन क्रेडिट टू बशीर 15,000। हमने मिस्टर बशीर को मर्चेंडाइज बेची हैं कैश पर 8,000 रुपये की और उधार पर 15,000 रुपये की। तो इसकी स्टूडेंट जनरल एंट्री में कैश डेबिट हो जाएगा 8,000 रुपये से, क्योंकि कैश हमने रिसीव किया है। और मिस्टर बशीर को सामान उधार भी बेचा है, उनसे पैसे रिसीव कर रहे हैं, उसे अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं, वो 15,000 से डेबिट हो जाएगा। और सेल्स जो है वो 23,000 से क्रेडिट हो जाएगी। 15 मार्च की एंट्री में पेड कैश टू अहमद है 10,000 रुपये। हमने अहमद को कैश पे किया है। मिस्टर अहमद कौन है? ये सप्लायर हैं जिनसे हमने मर्चेंडाइज परचेज़ की थी 4 मार्च को क्रेडिट पर। अब हम उन्हें पेमेंट पे कर रहे हैं 10,000 रुपये। हमने 40,000 की मर्चेंडाइज उनसे ख़रीदी हैं, लेकिन अभी हम उन्हें पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपये। तो इसकी एंट्री बनेगी अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपये से। लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। और कैश हमने उन्हें पे किया है, तो हमारा एसेट्स है कैश, ये कम हो रहा है, इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। 20 मार्च की एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बशीर ₹7,000। हमने मिस्टर बशीर से कैश रिसीव किया है 7,000 रुपीज़। तो कैश हमारे पास आ गया, बढ़ गया, एसेट्स इंक्रीज़ होता है, उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश को हम डेबिट कर लेंगे 7,000 रुपये से। और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है बशीर का, उसे क्रेडिट कर देंगे 7,000 रुपये से, उसमें कमी हो गई। पेड ऑफिस रेंट ₹12,000। तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 12,000 रुपये से, और कैश जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 12,000 रुपये से। तो चलें स्टूडेंट, अब हम अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली एंट्री में स्टूडेंट्स कैश है हमारे पास, तो हम यहाँ कैश लिखेंगे। पहली एंट्री में कैश 80,000 रुपये से डेबिट हुआ है। हम कैलकुलेटर पे 80,000 रुपीज़ लिखेंगे। उसके बाद हमने मर्चेंडाइज कैश पर जो बेची हैं 8,000 रुपये कैश रिसीव हुआ, यानी डेबिट हुआ, प्लस कर लें। हमने मिस्टर अहमद को कैश पेड किया 10,000, ये कैश गया हमारे पास से, हम इसे माइनस कर लेंगे। और कैश रिसीव किया हमने बशीर से 7,000 रुपये, ये प्लस हो जाएगा। और लास्ट एंट्री में हमने ऑफिस रेंट पे किया है 12,000, ये माइनस कर लें। तो कैश की जो बैलेंसिंग फ़िगर है वो 73,000 है। यहाँ 73,000 आप एंटर कर लीजिए डेबिट साइड में, ये कैश का बैलेंस है। कैश के बाद अगर कोई और एसेट्स है तो हम उसे लिखेंगे। तो इसमें और एसेट्स हम देखते हैं। जी बिल्कुल, अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स है। अकाउंट्स रिसीवेबल ये लिखेंगे हम। अकाउंट्स रिसीवेबल जो है 8 मार्च की एंट्री में 15,000 से डेबिट हुआ है। कैलकुलेटर पे लिख लें 15,000। और मिस्टर बशीर से हमने 7,000 रुपये रिसीव किए, तो अकाउंट रिसीवेबल इस एंट्री में क्रेडिट हुआ, माइनस कर लें। 15,000 में से आप माइनस कर लीजिए 7,000 रुपये, तो 8,000 रुपये अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस है हमारे पास, हम यहाँ लिखेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल के बाद स्टूडेंट्स इसमें कोई और अगर एसेट्स है तो वो देख लें, और कोई एसेट्स इसमें मौजूद नहीं है। तो एसेट्स के बाद मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी एंटर होती है। तो लाइबिलिटी में हमारे पास अकाउंट्स पेएबल है, हम यहाँ पर अकाउंट्स पेएबल लिखेंगे।
अकाउंट्स पेएबल जो है वो 40,000 रुपये है 4 मार्च की एंट्री में, और हमने अहमद को 10,000 रुपये अदा कर दिए हैं। 40 में से 10,000 रुपये हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, तो 30,000 अकाउंट्स पेएबल का बैलेंस है, वो आप यहाँ पर लिख लीजिए 30,000। अकाउंट्स पेएबल के बाद और कोई लाइबिलिटी मौजूद नहीं है, तो अब यहाँ पर आप कैपिटल लिखें। कैपिटल जो है हमारे पास वो 80,000 रुपये है, हम 80,000 रुपये लिखेंगे। हमने लिख लिया 80,000 रुपये। कैपिटल के बाद अगर कोई रेवेन्यू है तो हम रेवेन्यू लिखेंगे। बिल्कुल स्टूडेंट, इसमें यहाँ रेवेन्यू एक मौजूद है जिसे हम सेल कहते हैं। हमने मर्चेंडाइज़ बेची, कैश पर 8,000, उधार 15,000, तो टोटल सेल हमारी 23,000 रुपये की है। 15 और 8 23,000 रुपये टोटल सेल बनी है। सेल्स लिखने के बाद अगर कोई यहाँ पर एक्सपेंस है तो अब हम वो एक्सपेंस भी लिखेंगे। तो एक्सपेंस हमारे पास सबसे पहले परचेज़ है, जो हमने सामान उधार पर ख़रीदा था। परचेज़ बाय नेचर एक्सपेंस होता है। 40,000 रुपये की मर्चेंडाइज़ हमने ख़रीदी हैं। सॉरी, इसको यहाँ डेबिट साइड में एंटर कर लें, ये डेबिट साइड में आएगी अमाउंट 40,000। और परचेज़ के बाद ऑफिस रेंट एक्सपेंस है हमारे पास, वो भी आप यहाँ लिख लें डेबिट में। ऑफिस रेंट एक्सपेंस ये 12,000 रुपये। बस ये हमारे तमाम अकाउंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स। अब आप इसको यहाँ टोटल कर लीजिए और टोटल चेक करते हैं, देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं। इनको अब आप प्लस करेंगे। 73,000, 8,000, 40,000 और 12,000, ये टोटल है हमारे पास 1,33,000। इसके बाद क्रेडिट साइड को टोटल कर लीजिए, ये भी 1,33,000 है। यानी हमारा जो डेबिट और क्रेडिट है ये दोनों बराबर आ गए हैं। यहाँ पर लिख लीजिए टोटल। और ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रायल बैलेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें फिर आपको एक मरतबा बता देते हैं स्टूडेंट कि अगर एग्जामिनर आपसे ट्रायल बैलेंस जो है उस क्वेश्चन में पूछे कि जिसमें उसने जनरल एंट्रीज़ भी पूछी हैं, जनरल लेजर भी पूछा है और ट्रायल बैलेंस भी पूछा है, तब तो ट्रायल बैलेंस आपके लिए बहुत ईजी होगा। क्यों कि आपने पहले जनरल एंट्री पास की होंगी, उसके बाद लेजर भी बनाए होंगे। तो लेजर के जो बैलेंसेज होते हैं वो बैलेंस एज़ इट इज़ उठा करके यहाँ ट्रायल बैलेंस में आप पोस्ट कर देंगे तो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन अलग से पूछा है आपसे ट्रायल बैलेंस का, यानी वो डायरेक्ट आपसे ट्रायल बैलेंस पूछता है, तब भी कोई घबराने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। जनरल एंट्रीज़ पर आपको कमांड होनी चाहिए और डेबिट क्रेडिट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आप क्या कीजिए कि 1 बाय 1 एंट्री पढ़ते चले जाएं। सबसे पहले एसेट्स जिन जिन एंट्रीज़ में आते हैं वो एक एक एसेट्स आप उठाएं, कैलकुलेटर पे अमाउंट एंटर करें। बाकी नेक्स्ट 1 एंट्रीज़ को 1 बाय 1 आप केयरफुली रीड करें। उस एंट्री में अगर वो एसेट्स डेबिट हुआ तो प्लस कर लें, अगर वो क्रेडिट हुआ होगा तो उसे माइनस करते चले जाएंगे। प्लस माइनस करने के बाद उस एसेट्स का जो बैलेंस आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर शो ऑफ होता है, आप उसे यहाँ ट्रायल बैलेंस में एंटर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन फिर भी आसानी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो लाजमी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके काम में परफेक्शन आ जाएगी। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो आपका बैलेंस आएगा। और कोशिश ये करें एग्ज़ाम में कि इरेज़र या वाइटो का इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कटिंग होती है मार्क्स उतने ही ज़्यादा जो है वो कटने का चांस होता है। तो चलें, आज का ये हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है ट्रायल बैलेंस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं।